बदला युग, बदली तस्वीर, बदला शिक्षा का तराना। हे बदला युग, बदली तस्वीर, बदला शिक्षा का तराना। अब मत कहना तुम बच्चों स्कूल नहीं है जाना, तुम ताना नाना, तुम पढ़ने जाना। हे तुम ताना नाना, तुम पढ़ने जाना, तुम पढ़ने जाना, तुम पढ़ने जाना। पढ़ो, खेलो, सीखो और आगे बढ़ो। सुनो अपना कार्यक्रम चॉक माउस और तुम CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, हमारे साथ हमारे शहर की मानसिक रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और मानसिक चिकित्सक हैं आप, और काफ़ी लंबे समय से हमारे शहर लखनऊ में आप कार्यरत हैं, डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका CMS कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद रविंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ वार्ता करने में, स्पेशली बच्चों के साथ। जी, और मैम जैसा कि आप ये जान रही हैं कि पर्व और त्यौहार हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश यही है कि घर पर रहकर उसे सुरक्षित तौर पर मनाया जाए, लेकिन समय के साथ साथ जैसे कि वैक्सीनेशन की ड्राइव आगे बढ़ रही है और ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं बच्चों की, बड़े बच्चों की तो शुरू हो गई है, अब छोटे बच्चों को 1 सितंबर से बुलाया जाएगा और टीका भी तैयार है, 1 सितंबर माह से उनको ये डोजेज मिलने लगेंगी टीके की। तो इस पूरे कोशिश में कहीं ना कहीं बच्चों में एक असमंजस की स्थिति थोड़ी सी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को वो देखते हैं, भले वो बाहर जा रहे हों, काम पर जा रहे हों, घर पर हों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, तो मैम माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इसका बच्चों पर आप क्या देखती हैं कि असर क्या पड़ रहा है? क्या बच्चे अपनी तरफ से मोटिवेट और इंस्पायर हो रहे हैं? बच्चों पर ये असर पड़ रहा है कि एक तरफ बच्चों को ये समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब बच्चों से, अपने फ्रेंड से भी मिलना है, उसको उसकी भी उत्सुकता है, और दूसरी तरफ कोरोना का एक डर तो है सबके मन में। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो बच्चे भी ये मतलब सुरक्षित रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को बिल्कुल नहीं भूलना है जी, क्योंकि ये एक मतलब इसका एक सबसे बड़ा कोरोना का जो हमारे पास अस्त्र है जी, वो यही है। एक बार कोरोना हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत है, पर यह है कि एटलीस्ट हम प्रिवेंशन, जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी, हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और बच्चों को ये आप भी अपने रेडियो के माध्यम से, प्लस माँ बाप भी सबको ये हिदायत दें कि कुछ भी हो जाए, इन एनी केस डिस्टेंसिंग रखें, ना रख पाए एटलीस्ट मास्क तो जरूर रखें जी, और अपना हाथ सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एक ये जो शुरुआत होती है कोरोना की, वो एक जुकाम से शुरू होती है जी, ठीक है। तो वो अगर हम आसपास से किसी को हो जाता है तो आप देखते हैं कि ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है जी। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ जी। कोरोना शुरू होने के पहले मुझे बहुत सिवियर जुकाम एक बार हो गया था जी, और मतलब काफी सिवियर इन्फेक्शन था। तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, सबसे दूर रही मैं कोई भी बच्चे अगर पास भी आ रहे हैं तो मैंने कहा प्लीज दूर रहो। और दूसरा, मैंने बीच बीच में मैं हाथ धोती रही, नाक साफ करती रही, और अपने कपड़े, रुमाल, तौलिया, इन सबको मैंने बिल्कुल अलग कर लिया जी। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि घर का किसी भी सदस्य को जुकाम नहीं हुआ। तो ये चीज अगर हम सब लोग अपनाएं तो ये चीज बहुत आराम से हम लोग कम्बैट कर सकते हैं। और अब ये समझ लीजिए कि हाथी जा रहा है, पूंछ बची है, तो बस यहाँ में ध्यान रखना है वो पूंछ अब हाथी ना बन जाए। सही बात कही मैम आपने। और मैम काफी लंबे समय से यही सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कहते हैं ना कि जो आप सब कुछ सारा माहौल देखो तो उसमें से अच्छी चीज ले लो, और वो अच्छी चीज सरकार ने आपको टीका दिया हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, टीका लगवाएं, और जो एहतियाती उपाय हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो मुख्य बातें हैं जो आपको सिर्फ आत्मसात करनी है, और यही आपके लिए क्योर का भी काम कर सकती है। बस आपको उसको प्रिवेंशन के तौर पे
अपनाना है। लेकिन मैम ये बच्चों की जब बात आ जाती है तो अब तो पेरेंट्स और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चों का टीका आने वाला है, टीका लग जाएगा तब बच्चों की भी सुरक्षा हो जाएगी, तब हम हो सकता है कि बच्चों को स्कूल भेजें उस स्वच्छंदता के साथ, खुलेपन के साथ। तो ये आप कितना कारगर मान रही हैं मैम कि इंतज़ार करना चाहिए या जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बड़ों की, अब छोटे बच्चों की होने वाली हैं, तो बच्चों को भेजना चाहिए? देखिए, इसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट राय तो आई डोंट थिंक कि मैं सक्षम हूँ ये एक्सपर्ट राय देने के लिए। इसके लिए जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो आपको बेटर राय दे पाएंगे जी। बट हाँ, ये बात मैं ये कहूंगी कि स्कूल ना जाने की वजह से बच्चों के अंदर एक जो एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत देखने को मिल रहा है जी। बट ये है कि बच्चों से ये मैं कहूंगी कि सबके साथ कनेक्टेड रहें जी। और आई थिंक स्कूल्स भी इस तरह का कोई ना कोई उपाय करेंगे कि कम बच्चों को बुलाएंगे या उनमें डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे हो सकता है भाई मिलने के, आपस में मिलने के उत्साह में अपना मास्क भूल जाएं या डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखें जी। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में लेना पड़ेगा। वैसे बच्चों की जो रेजिस्टेंस है, जो उनकी इम्यूनिटी है, वो डेफिनेटली बड़ों से बेटर है इस केस में देखा गया है। बट अब थर्ड वेव का भी वो आने वाला है तो इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता। जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो आपको बेटर राय दे पाएंगे। बट हाँ, सरकार की ये बहुत इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि सरकार ने मतलब हम लोगों को लिटरली चाहे फोन कॉल से लेकर और विज्ञापनों से लेकर हर उसमें ये हम लोगों को ठोक ठोक के मतलब ये अंदर भर दिया है कि प्लीज आप लोग इसका ध्यान रखें कि डिस्टेंसिंग रहे और मास्क रहे जी। तो जैसे मैंने अपना ही उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं हमसे संभव है कि हम इससे बच सकते हैं। ये जस्ट एक गिमिक नहीं है कि आप जस्ट एक मास्क लगाइए। और ये बड़ा एक चीज मैं देख रही हूँ, ये तो कभी मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं अभी एक शॉप पर गई थी तो वहाँ पर भीड़ के साथ साथ मतलब बहुत लोग मास्क नहीं लगाए थे। हाँ मैम, ये डिस्टेंसिंग तो छोड़ दो, मतलब मास्क भी नहीं लगाए थे। और अगर वो दुकान वाला बाहर आपको सैनिटाइजर दे भी रहा है तो भी उसको मतलब लोगों ने ढंग से सैनिटाइजर भी नहीं ठीक से यूज किया। तो इन चीजों से थोड़ा सा हम लोगों को बचना पड़ेगा। मतलब वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि अब ये खत्म हो गया है कोरोना या कुछ इस टाइप का, तो थोड़ी भी हमें ढील देने वाली जो चीज है ये ना करें प्लीज। अडल्ट भी, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो उनके माँ बाप करेंगे। तो अगर माँ बाप भी इस चीज का ध्यान दे रहे हैं कि आप बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं, आप डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, बाहर जाने से पहले मास्क, मतलब आपने गाड़ी की चाबी से पहले मास्क उठाया, बाद में गाड़ी की चाबी उठाई, तो ये चीज बच्चे देखेंगे जब, तो उनको भी दिमाग में आएगा कि हाँ, घर में आने से टाइम पर आपने हाथ सैनिटाइज कर लिए, सबसे पहले हाथ धोए। तो इन सबसे बच्चे भी फिर शिक्षा लेंगे जी। तो ये भी उनकी आदत में शामिल हो जाएगा कि हमें भी ऐसे ही करना है जी। और कोरोना अभी रहेगा तो ये चीजें अगर हमारी आदतों में शामिल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। डॉक्टर स्मिता, एक चीज ये बताएं कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों का ख्याल तो रख रहे हैं, पेरेंट्स अपना ख्याल कैसे रखें? ये जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बार बार उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करता है, उससे वो कैसे उभरे मैम? थोड़ा सा उनको भी गाइड करिए जी। बहुत आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया कि बच्चों के साथ कि पेरेंट्स कैसे करें, क्योंकि पेरेंट्स पे दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों को सबको देखना है जी। उनका खान पान देखना है, उनकी बीमारी हारी भी देखनी है, और तो सबके सब घर में है। सबसे बड़ी बात यह है 24/7 एवरीबडी इज एट होम। माँ बाप को अपना उसी में वर्क फ्रॉम होम भी करना है, या माताओं को सारा घर का खाना पीना से लेकर सब कुछ देखना है। जाहिर सी बात है ऐसे में वो लोग तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो तनाव का जो सबसे सही तरीका है वो ये कि पहले तो अपनी क्षमताओं को पहचाने कि वो कितनी उनके अंदर क्षमता है तनाव लेने की। अगर ज्यादा नहीं है तो फिर उस चीजों को मना करना शुरू करें कि भाई ये मत करो, क्योंकि हम आई एम नॉट एबल टू टेक दैट स्ट्रेस, है ना, हम उतना ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले ना बोलना सीखें, जो हो सकता है उसको करें, और जो नहीं हो सकता उसके बारे में फिर भूल जाएं या उसको बाद में देखें। क्योंकि आप वो काम करिए जिससे आप फील गुड करें। फील गुड का मतलब ये नहीं है कि नशा का सेवन करके आप फील गुड करें, ठीक है। तो ऐसी चीजें करें जैसे आपस में हंसे बोलें, खेलें, कुछ नहीं समझ आया तो आपस में आपने लूडो खेल लिया, चेस खेल लिया, या कोई ऐसा गेम खेल लिया जो घर में रह के खेल सकते हैं, ठीक है। एक टाइम बना लीजिए जब टीवी और मोबाइल का यूज ना करके आपस में हंसे बोलने का कुछ वो करें, जोक सुनाएं एक दूसरे को, कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो बताएं। जैसे लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं लोग, तो अपने जोक जो आपको सोशल मीडिया पे सबसे अच्छी लगी वो उस 1 घंटे में बैठ के उसको जैसे आपस में साझा करें कि भाई देखो आज हमने ये जोक पढ़ी, आज हमने ऐसा करा। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से हम दूर नहीं रह सक रहे हैं,
तो इससे बेटर है कि जो हम उसमें कर सकते हैं बेटर वो हम करें। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया को अपना दोस्त बना के उसको दूसरे वे में आपने यूज किया कि आपने उससे हंसी मजाक वाली बातें आपने करी, बिकॉज हंसने में आपका स्ट्रेस कम हो जाता है जी। ठीक है, तो ये एंटी स्ट्रेस की तरह काम करेगा, है ना। दवा से बेटर अगर आपने हंस लिया, बोल लिया सबसे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। बिल्कुल जी। ठीक है, कुछ जी। ना अगर समझ आए तो सीढ़ी ऊपर नीचे उतर लें जी। ठीक है, या घर की सफाई में झाड़ू पोछा अगर कर लें, ये समझ के कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ जी। तो वो उससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है कि आप बैठ के और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब वो सफाई से ज्यादा वो एक्सरसाइज की तरह से आप उसको लें जी। ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें एंटी स्ट्रेस हैं जी। तो ये छोटे छोटे चीजें अगर हम लोग करेंगे तो अच्छा, सोने जगने का जो टाइम है वो निर्धारित करें जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। टाइम से उठें, टाइम से सोएं, एक प्रॉपर एक रूटीन रखें जी। तो ये सारी चीजें दे विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द पेरेंट्स, क्योंकि उनको बच्चों को संभालना है तो उन पर नाराज ना हो। जब आपको लग रहा है कि बच्चों को प्यार से समझाएं, बहुत अगर वो शैतानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नाराज होने से, क्योंकि देखिए नाराज होने से क्या होगा, उनका ही बीपी बढ़ेगा पेरेंट्स का। जी। इससे बेटर है बच्चों की कोई जो भी उनको चीज पसंद है वो आप उनको हटा लीजिए, उनसे बोले ठीक है तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज नहीं मिलेगी जी। तुम्हें कुछ भी मतलब जो उनको पसंद है कि ठीक है तुम्हें गेम खेलना पसंद है, क्योंकि तुमने बदमाशी करी इसलिए तुम ये गेम नहीं खेलोगे अब। जी। तो उनको ये रियलाइज होगा कि भाई पनिशमेंट इज दिस, की भाई गड़बड़ हो जाएगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी। तो अब आगे से वो उनका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा जी। भाई हम ये नहीं होगा तो ऐसा, तो उसमें मारना पीटना या कुछ चिल्लाना चीखना ये वाली चीजें नहीं रहेंगी। आराम से उन बच्चों से जिस एज अडल्ट हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, जी। उसी बच्चों से बात करिए, उनको समझाइए कि हम क्यों मना कर रहे हैं किसी काम के लिए। जी। उनको तर्क दीजिए, बच्चे तर्क समझेंगे और बताइए हमको कि भी देखो ऐसे तुम कर रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम मना कर रहे हैं। और अब नहीं समझे तो फिर आप उनको उनके जो भी उनके प्रिविलेजेस उनको दी गई है वो आप हटा लीजिए कि ठीक है तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये फला फला चीज नहीं मिलेगी, तुम्हें आउटिंग नहीं मिलेगी, तो या मतलब कहीं कोई भी अच्छी चीज तुम्हें लगती है वो नहीं मिलेगी जी। तुम्हारे पसंद का खाना जो बन रहा है वो नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर जो हम दाल सब्जी खा रहे हैं वही तुम्हें मिलेगा, या तुम्हारे पसंद की सब्जी नहीं बनेगी, व्हाटएवर। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं बच्चे भी उनको भी समझ आएगा कि हाँ ये मेरा दायरा है, ये मेरा डिसिप्लिन में मुझे रहना जरूरी है, और पेरेंट्स भी एक प्रॉपर वे में हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो वो लोग पेरेंट्स भी स्ट्रेस हो जा रहे हैं ना, बच्चे नहीं सुन रहे हैं जी। उनके माँ बाप की प्रेशर है जो सम्मिलित परिवारों में रह रहे हैं, तो फिर वहां पर झगड़े झंझट का माहौल से फायदा क्या, कोई फायदा नहीं जी। तो मैं मुझे लगता है कोरोना ने जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक स्किल पैदा कर दी कि ठीक है अगर आप नहीं बनाती तो हम ही बना के खा लेंगे। तो अच्छी बात है कि बच्चे जो है वो एक तरह से वो लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि वो तो बल्कि माओ को कहना चाहिए कि ठीक है तुम जब बना ही रहे हो तो हमारे भी बना दो। सही बात है। हमें भी आज की छुट्टी हो जाएगी, हम भी किचन में उतनी देर नहीं गर्मी में बैठेंगे जी। तो कहीं ना कहीं मैम ये थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, डील करने की बात है जी। अगर आपने बच्चों से अच्छे से डील कर लिया तो जो पास्ता आप उनके लिए बना रहे होते हैं वो बच्चे आपके लिए भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहे बच्चों के साथ, आप बिल्कुल फ्रेंडली होकर के अगर बात करें तो बच्चे करते हैं, कहना मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैम एक प्रभाव ये भी पड़ा है उनके स्टेट ऑफ माइंड में कि वो अकेलापन सा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो दोस्तों को मिस कर रहे हैं जी। तो ऐसे में एक दूसरे की जो कंपनी होती है ना वो कोई भी मीडिया नहीं ले सकती जी। कोई भी हम कितनी देर फोन पे मान लो वीडियो कॉलिंग पर भी बात कर लेंगे पर वो वाली चीज रहेगी। बट आई थिंक दैट इज अ नीड ऑफ द आवर। अभी हमें ये चीज सोचना चाहिए कि ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ टाइम की बस बात है, थोड़ा सा और रुक लें, थोड़ा सा और हम अपने दिल को मजबूत कर लें कि चलो अभी बस होने ही वाला है, खत्म होने वाला है ये चीज, अब धीरे धीरे वापस चीजें आ पाएंगी नॉर्मल। बट डेफिनेटली प्रिकॉशन, अगेन आई एम सेइंग प्रिकॉशन प्लीज रखें, और ये ना सोचें कि वो फला तो मास्क पहना नहीं है मैं क्यों पहन लूं, क्योंकि आपको सड़क पे बहुत लोग दिख जाएंगे अनफॉर्चुनेटली जो मास्क नहीं पहने होंगे, बट देन आपको पहनना है। आपकी सांस उखड़ रही है तो भी, और आपकी सांस नहीं उखड़ रही तो भी पहनना है, तो पहनना है। बाहर जाना है, खेलना है, जो भी करना है, मास्क पहनना है। मैम अगर आदत बन जाएगा तो ये अपने आप हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मेजर हो जाएगा, तो बस आदत बनाने की बात है। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ना कि गाड़ी की चाबी आपने उठाई, उससे पहले आपने मास्क उठाया जी,
कि हम कहीं भी जा रहे हैं, ये नहीं कि हम गाड़ी में बैठे रहेंगे तो मास्क क्यों पहने, नहीं, मास्क आप पहना है, बाहर निकले गेट से बाहर तो आपका मास्क जो है घर के मतलब आपका मास्क यूज होना चाहिए। मैम, टीचर्स और जो स्कूल है मैनेजमेंट, उनके लिए आपको क्या संदेश रहेगा उनका, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनका भी टारगेट ये होगा कि बच्चा आ रहा है, इसको ऑनलाइन खूब होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क फिनिश होना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी रहेंगी कहीं ना कहीं, तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर ना डालें। देखिए किसी भी चीज में प्रेशर एक हद तक बहुत अच्छा काम करता है। प्रेशर आप शुरू में डाल रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रभाव रहता है, बट अब ज्यादा देर आप नहीं कर सकते जी। उसके अगर आप कोई भी चीज को ज्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा कि बच्चे परेशान होने लगेंगे, एंग्जाइटी होगी, फिर परेशान होंगे जी। तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई के साथ परिस्थितियां ऐसी थी वो था, तो आप बच्चे को आप वो टाइम दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप अभी नहीं करके लाए होमवर्क या वो नहीं, तो आपको हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आप इस बीच खत्म करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये इंश्योर करिए कि अगर कोई दिक्कत है तो हमारी टीचर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए, और डेफिनेटली टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, बच्चों की हेल्प करेंगी, वो करेंगी जी। तो जैसे मैंने कहा कि अभिभावक उनको प्यार से बच्चों को डील करें, वैसे ही मैनेजमेंट और स्कूल टीचर्स भी प्यार से ही डील करें जी। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा ना निकालें बच्चों से। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल होगा नहीं मैम ऐसा, लेकिन एक ऐसा नहीं होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि वो लोग भी परेशान होके आए हैं बच्चे जी। और ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया बच्चों की स्ट्रेस का, बिकॉज अभी तक हम लोग बड़ों की परेशानियां, बड़ों का स्ट्रेस, बड़ों का वर्क फ्रॉम होम, ये सारा चीज हम करते आए हैं, पर हमने बच्चों का नहीं करा। और हाँ, इसमें मैं टीचर्स को बहुत अप्रिशिएट करूंगी। टीचर्स ने बहुत अच्छे से ट्रांजिशन किया फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन टीचिंग, जो कि बिल्कुल ही नई चीज थी, नया कंसेप्ट था, बट बहुत अच्छे से उन लोगों ने इस चीज को हैंडल किया है। डेफिनेटली मतलब उनके लिए पूरी मेरे तारीफों की मतलब वो है, कहूंगी तारीफ की, बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया, बहुत अच्छे से बच्चों से काम करवाया, शैतान बच्चों को भी हैंडल किया जो कि ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टर्ब करते हैं। मैंने देखा अपने बच्चों के क्लासेस होती रहती थी तो उसमें कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, अब टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है कि उसको वो करना कि भाई कौन क्या कर रहा है, पढ़ाते जाना और साथ साथ सारे बच्चों पे नजर रखना कि कौन टाइम मतलब कौन कैमरा ऑफ कर रहा है, कौन वीडियो ऑफ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो दिस ऑल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, और घर से करना ये सारी चीजें, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका घर का भी आपको सब मैनेज करके और ये सारी चीजों के लिए बैठना है। तो डेफिनेटली, तो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट बच्चों का एंड टीचर्स का, दोनों का सहयोग और कोऑपरेशन जो आपस में रहा है जी। मतलब मैम सबको खुद की पीठ जो है वो थपथपा लेनी चाहिए, थपथपानी चाहिए, अपनी नहीं अपनी इतनी थपथपा लें क्योंकि डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो मैम मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया। चलते चलते कुछ कहना चाहती हैं मैम हमारे श्रोताओं से? हाँ, बस यही कि कोई भी परिस्थिति है, खराब है, पर वो हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी चीज, एक छोटी सी बात मैं कहूंगी, दिस टू शैल पास, ये हमेशा याद रखें, दिस टू शैल पास। अगर परेशानी है तो ये भी खत्म हो जाएगी, कोई अच्छा टाइम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, परेशानी में परेशान नहीं होना, और बहुत अच्छे जब टाइम चल रहा है तो बहुत उसमें मतलब घमंड नहीं होना जी। तो दिस टू शैल पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने कीमती समय में से अपना समय निकालना, और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में से भी आपने समय निकाला, बिल्कुल इमरजेंसी आवर में आपने हमसे जुड़ी आप मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। मुझे भी बहुत आप लोग अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से मुझे इनवाइट करते हैं, और मैं अपने विचारों को आपके माध्यम CMS कम्युनिटी रेडियो के थ्रू में सब पर अपने विचार सब व्यक्त कर पाती हूँ। धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कम समय में उन्होंने हमसे जुड़कर इतनी कीमती बातें आप तक पहुंचाई। हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव जी का, जो कि मानसिक रोग चिकित्सक हैं, लखनऊ की जानी मानी, और उन्होंने आपको जो सुझाव दिए, जो बातें बताई, आप उसका पालन करें। और इस कोरोना महामारी के दौर में एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि पर्व त्यौहार मनाएं रक्षा सुरक्षा के साथ, लेकिन 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, टीकाकरण करवाएं, जिसमें गर्भवती स्त्रियां और धात्री महिलाएं शामिल हैं। साथ ही साथ कोरोना एहतियाती उपायों का पालन करना है आपको, डबल मास्क लगाना है नाक और मुंह ढककर, 2 गज की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ ही साथ आपको समय समय पर 40 सेकंड तक साबुन पानी से हाथ धोना है, और जहां साबुन पानी सुलभ नहीं है वहां सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। सजग रहना है, जागरूक रहना है। बच्चों को स्कूल भेजते समय ये सारी आदतें आपको सिखानी हैं। उनका भी टीका आने वाला है, उनको भी ये डोज दिलवानी है, और ये जो बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है वो
उन्हें इंजेक्ट नहीं की जाएगी, उसका डोज उन्हें मुहैया कराया जाएगा। तो बस ये सारी बातें हैं। सुनते रहें CMS कम्युनिटी रेडियो। फिलहाल अनुमति दें लाइव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ से आपके साथी एवरग्रीन रविंद्र को। रक्षा सूत्र बांधें और सुरक्षित रहें। बदला युग, बदली तस्वीर, बदला शिक्षा का तराना। हे बदला युग, बदली तस्वीर, बदला शिक्षा का तराना। अब मत कहना तुम बच्चों स्कूल नहीं है जाना। तुम ताना नाना, तुम पढ़ने जाना। हे तुम ताना नाना, तुम पढ़ने जाना। तुम पढ़ने जाना। तुम पढ़ने जाना। पढ़ो, खेलो, सीखो और आगे बढ़ो। सुनो अपना कार्यक्रम चौक, माउस और तुम CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।